सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपके ट्रेडिंग यात्रा का साथी। आओ, सीखो और कमाओ, यही अपना मोटो होने वाला है। देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसका नाम था सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। आपने अगर देखा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक मैं आई बटन पे दे रहा हूँ, प्लीज़ एक बार जाके चेकआउट कर लेना। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। शेयर मार्केट हमेशा प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है। इसमें हमेशा कोई पैटर्न बनेंगे तो काम करेंगे, कुछ पैटर्न बनेंगे नहीं भी काम करेंगे। अपने प्रोबेबिलिटी के हिसाब से शेयर मार्केट में काम किया जाता है। चलिए फिर अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। उसमें से हमारा पहला पैटर्न है बुलिश किकर और बेरिश किकर। इसकी कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस को मैं आपको समझा देता हूँ। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि ये जो होना चाहिए ये ट्रेंड के बॉटम में बनना चाहिए। बुलिश किकर जो पैटर्न बनेगा हमारा, वो कहाँ बनना चाहिए? हमारे ट्रेंड के बॉटम में। इस तरह का ट्रेंड होता है, ट्रेंड के बॉटम में बनना चाहिए यहाँ पर। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारी पहली कैंडल जो है वो रेड होनी चाहिए, दूसरी कैंडल जो है हमारी ग्रीन होनी चाहिए। पहले कैंडल के बाद में जो दूसरी कैंडल बनेगी वो दूसरी कैंडल गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। उसकी क्या ओपनिंग होनी चाहिए? गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। ये हमारी कंडीशन है। देखिए, चलिए चार्ट के ऊपर देखते हैं हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या, सच में हमें यहाँ पे ट्रेड हम ले सकते थे क्या? ले सके। हमारी पहली कंडीशन क्या है? ट्रेंड के बॉटम में होना चाहिए। पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, ये ट्रेंड के बॉटम में है, हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि पहली कैंडल कौन सी होनी चाहिए? रेड होनी चाहिए, रेड कैंडल है। उसके बाद में ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल भी है। लेकिन पहले कैंडल के बाद में जो कैंडल बनेगी ये गैप अप ओपनिंग होके बननी चाहिए। ये हमारी कंडीशन थी। हमारी सारी कंडीशन ये आप फुलफिल हो गई है। अभी हमारा ट्रेड कहाँ बन सकता था? ट्रेड बन सकता था जैसे ही ये ग्रीन कैंडल का हाई अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हम यहाँ एंट्री ले सकते थे। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहता? ये जो हमारा रेड कैंडल है उसके नीचे थोड़ा बफर छोड़ के हमारा स्टॉप लॉस हो सकता था। देखिए दोस्तों, किसी भी पैटर्न में, अगर बुलिश पैटर्न में जब तक उसका हाई ब्रेक नहीं होता है हम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। अगर ये पैटर्न बनता भी है, बनने के बाद में अगर मार्केट इसके नीचे रहता है तो हम इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखेंगे। जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता है हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे। जैसे हाई ब्रेक होता है हम यहाँ एंट्री करेंगे, या हमारा स्टॉप लॉस होगा। देखिए हमारा ट्रेड सक्सेस हो गया। अगला पैटर्न कौन सा है हमारा? बेरिश किकर। देखिए दोस्तों, ये बुलिश किकर और बेरिश किकर ये जो नाम है ये सारे जापानीज लोगों ने दिए हुए नाम है, इसलिए आपको ये नाम ऐसे दिखने को मिलते हैं। किकर यानी कि जैसे हम जुडो कराटे में किक मारते हैं ना, उस टाइप का इसको किकर बोलते हैं। ये सारे नाम जापानीज लोगों ने दिए हुए हैं। चलिए, हमारा ये जो पैटर्न है बेरिश किकर, इसकी कंडीशन को पहले समझ लेते हैं। ये कहाँ बनना चाहिए? ट्रेंड के टॉप में। मार्केट का ट्रेंड इस तरफ का होगा, ये बनना चाहिए ट्रेंड के टॉप में। ये है हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारी पहली कैंडल जो है वो ग्रीन बननी चाहिए, उसकी बाद की कैंडल रेड बननी चाहिए। लेकिन पहले कैंडल के बाद में जो दूसरी कैंडल बनेगी वो जो कैंडल है वो गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। चलिए चार्ट के ऊपर देखते हैं ये कहाँ बनता है। देखते हैं हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो रही क्या। देखो यहाँ पर देखिए, पहली कंडीशन क्या है हमारी? ट्रेंड के टॉप में बनना चाहिए। पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? पहली कैंडल जो है हमारी ग्रीन बननी चाहिए, ग्रीन बन गई। दूसरी कैंडल हमारी रेड बननी चाहिए, रेड भी बन गई। लेकिन पहले कैंडल के बाद में जो दूसरी कैंडल बनेगी वो गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। ये भी कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, गैप डाउन भी ओपनिंग हो गई। अब हम यहाँ ट्रेड कहाँ ले सकते थे? यहाँ ट्रेड कहाँ ले सकते थे हम? जैसे ही हमारा ये जो रेड कैंडल है वो रेड कैंडल का लो को मार्केट ब्रेक करता है, हम यहाँ से ट्रेड ले सकते थे। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर हो सकता था? ये जो हमारा ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस बफर छोड़ के हो सकता था। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा रख के हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। जैसे देखो ये रेड कैंडल का ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, मार्केट कितना फॉल कर दिया। अगला पैटर्न है जो हमारा बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से निगल जाना, उसको इनगल्प कर लेना, उसके अपने अंदर समा लेना, इसको इनगल्फिंग कहते हैं। इसकी कंडीशन फटाफट समझ लेते हैं। इसकी हमारी कंडीशन क्या है कि ट्रेंड के बॉटम में होना चाहिए, ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हमारी पहली कैंडल है
वो रेड बननी चाहिए, उसकी बाद की कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। ये विक जो दिख रही है आपको, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। विक को आप सीरियस मत लो, विक रहेगी तो भी चलता है, नहीं रहेगी तो भी चलता है। लेकिन पहली जो कंडीशन है ये ट्रेंड के बॉटम में बनना चाहिए। दूसरी कंडीशन में क्या है, पहली कैंडल रेड बननी चाहिए, उसकी बाद की कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। लेकिन जो ग्रीन कैंडल बनेगी उसके अंदर ये पहली वाली कैंडल को होना चाहिए, उसके अंदर ये जो ग्रीन कैंडल है इसके अंदर उसको ये रेड कैंडल को होना चाहिए। चाहिए यहाँ से हो, चाहिए यहाँ से हो, लेकिन ये ग्रीन कैंडल के अंदर होना चाहिए। ये हमारी सारी कंडीशन है। चलिए चार्ट के ऊपर देखते हैं हम हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई है क्या। हमारी पहली कंडीशन क्या थी, ये ट्रेंड के बॉटम में बनना चाहिए, बन गया यार ट्रेंड के बॉटम में, ये बराबर। या दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, पहली कैंडल रेड होनी चाहिए, रेड कैंडल भी मिल गई हमको। उसके बाद वाली कैंडल कौन सी होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए, वो भी मिल गई हमको। और दूसरे कैंडल के अंदर पहली कैंडल जो दूसरी कैंडल बन रही है ग्रीन कैंडल, उसने वो रेड कैंडल को पूरी तरह से निगल जाना चाहिए, खा जाना चाहिए। हो गए उसके अंदर है ना, ये जो ग्रीन कैंडल है उसके अंदर ये पूरी रेड कैंडल है। हमारे तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हम यहाँ ट्रेड कहाँ ले सकते थे, देखिए दोस्तों, जैसे ये ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता है हम इसमें ट्रेड ले सकते थे। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ हो सकता था, इसके नीचे हो सकता था। जैसे हम यहाँ ट्रेड ले लेंगे, जैसे हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल हो गए, हमने ट्रेड ले लिया, देखो मार्केट कितना तेजी से ऊपर चला गया। देखिए दोस्तों, जो भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है उनमें एक खास बात याद रखना, जब तक मार्केट अपने पैटर्न्स का हाई ब्रेक नहीं करता है जब तक हम ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते। बेरिश पैटर्न में जब तक उसका लो ब्रेक नहीं करता जब तक हम उसमें एंट्री नहीं करेंगे। ये कंडीशंस को हमेशा याद रखो। उसके बाद में कौन सा पैटर्न होने वाला है हमारा, ये जो पैटर्न बनने वाला है हमारा बेरिश इंगल्फिन। चलिए इसकी कंडीशन फटाफट जान लेते हैं। इसकी कंडीशन क्या है, ये कहाँ बनना चाहिए, ये ट्रेंड के टॉप में बनना चाहिए। कहाँ बनना चाहिए, ट्रेंड के टॉप में। इस तरह का ट्रेंड ऊपर चला जा रहा है, ये ट्रेंड के टॉप में बनना चाहिए। ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारी पहली जो कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए। पहली कैंडल कौन सी बननी चाहिए, ग्रीन बननी चाहिए। उसके बाद की कैंडल कौन सी बननी चाहिए, रेड कैंडल बननी चाहिए। ये हमारी कंडीशन है। लेकिन जो हमारी दूसरी कैंडल बनेगी रेड कैंडल, उसके अंदर ये पूरी तरह से ग्रीन कैंडल को समाना चाहिए, रहना चाहिए पूरी तरह से। ये हमारी कंडीशन है। अगर ये हमारी कंडीशन पूरी तरह से फुलफिल होती है तो हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। चलिए फिर चार्ट के ऊपर देखते हैं हमारी कंडीशन पूरी तरह फुलफिल हो रही क्या नहीं हो रही है। देखिए हमारी पहली कंडीशन क्या है, ये बनना चाहिए ट्रेंड के टॉप में, यह बन रहा है। हमारी पहली कंडीशन क्या है, ये जो बनना चाहिए ट्रेंड के टॉप में बनना चाहिए। पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, कि पहले जो कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए। पहली कैंडल ग्रीन बन गई, उसके बाद की कैंडल कौन सी होनी चाहिए थी, रेड होनी चाहिए, तो रेड भी बन गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि जो रेड कैंडल है उसके अंदर ये ग्रीन कैंडल को होना चाहिए। ये रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल को निगल जाना चाहिए था। ये भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। हमारे तीनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो गए। अब हम यहाँ ट्रेड कहाँ ले सकते थे, जैसे ही हमारा ये जो रेड कैंडल है उसका लो ब्रेक करता है, जैसे ही उसका लो ब्रेक होता है हम यहाँ एंट्री कर सकते थे। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होता था, हमारे ये रेड कैंडल के ऊपर थोड़ा बफर छोड़ के हमारा यहाँ स्टॉप लॉस बन सकता था और यहाँ हमारी एंट्री हो सकती थी। जैसे ही देखो इसका लो मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट कितना तेजी से नीचे फॉल हो गया। हमारा अगला पैटर्न है बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। अब बोलोगे अभी ये बुलिश हरामी और बेरिश हरामी ये कैसे नाम है। ये बुलिश हरामी जो है वो जापानीज़ में हरामी यानी कि प्रेग्नेंट लेडी को जापानीज़ में हरामी कहा जाता है। ये इंडिया वाला हरामी नहीं है। चलिए छोड़ो इस बात को, हमें बस नाम याद रखना है और उसका काम याद रखना है। चलिए बुलिश हरामी की कंडीशंस देख लेते हैं हम, क्या क्या कंडीशंस है हमारी। पहली कंडीशंस क्या है कि ये ट्रेंड के बॉटम में बनना चाहिए, ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, पहली कैंडल जो है वो रेड बननी चाहिए। पहली कैंडल कौन सी बननी चाहिए, रेड बननी चाहिए, और उसके बाद की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। जैसे इसका नाम क्या है, बुलिश हरामी यानी कि प्रेग्नेंट लेडी। लेडी अपने पेट में कोई बच्चा रहता है उस तरह का ये स्ट्रक्चर बन रहा है। ये पेट है, ये बच्चा है। जैसे बड़ी कैंडल रेड बन रही है उसके बाद की कैंडल को ग्रीन होनी चाहिए और पहले कैंडल के पेट के अंदर होनी चाहिए पूरी तरह। इसको वीक हो सकती है, नहीं भी हो सकती। इसको चार्ट के ऊपर देखते हैं हमारी पूरी कंडीशंस फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। पहली कंडीशन क्या है हमारी, ये ट्रेंड के बॉटम में होना चाहिए। पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। देखो यहाँ ट्रेड बन रहा है, ट्रेड कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। पैटर्न कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, इधर ये पैटर्न बन रहा है। हमारी पहली कंडीशन क्या है कि ट्रेंड के बॉटम में होना चाहिए। ये तो ट्रेंड के बॉटम में होगा, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि पहली कैंडल जो है हमारी
रेड होनी चाहिए, पहली कैंडल रेड भी बन गई हमको। दूसरी कंडीशन क्या है कि दूसरी कैंडल जो बन रही है हमारी वो ग्रीन होनी चाहिए और पहले कैंडल के पेट के अंदर होनी चाहिए। हो गई हमारी सारी कंडीशन फुलफिल। देखिए रेड कैंडल के पेट के अंदर हमारी ग्रीन कैंडल बन गई, ट्रेंड के बॉटम में बन गया। हमारे तीनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है, यानी कि हमारा ट्रेड यहाँ बन सकता था। कहाँ बन सकता था हमारा ट्रेड? हमारा ट्रेड जैसे ही ये रेड कैंडल है, जैसे ही इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक होता है हमारा ट्रेड यहाँ पर बन सकता है। देखिए यहाँ हमारा ट्रेड बन सकता था। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ बन सकता था? यहाँ बन सकता था। रेड कैंडल के नीचे थोड़ा ऊपर छोड़ के हमारा स्टॉप लॉस हो सकता था। जैसे ही इसके हाई को ब्रेक किया मार्केट ने, मार्केट कितने तेजी से ऊपर चला गया देखो। बराबर समझ में आ रहा है क्या? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखो, 2-3 बार देखो, आपको पूरी तरह समझ में आएगा। मैंने पहले भी बोल चुका है आपको, मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूँ कि बुलिश पैटर्न ट्रेंड के बॉटम में बनते हैं। जब बॉटम में बनते हैं तो जब उस पैटर्न का हाई ब्रेक होता है तब भी हमको ट्रेड में एंट्री करना है। बेरिश पैटर्न टॉप में बनता है, जैसे उसका लो ब्रेक होता है हमें ट्रेड में एंट्री करना है। ये बात को याद रखो, समझ लो। देखिए दोस्तों, अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारे से कमेंट कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। क्या है दोस्तों, जब भी आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, हमें ज़रा जोश मिलता है काम करने में। हमें लगता है कि हमारा जो वीडियो है वो लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो अगला वीडियो बनाने में और जोश मिलता है और ताकत मिलती है। तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट और एक लाइक प्यारी सी ठोक दीजिएगा। अगला पैटर्न कौन सा है हमारा? बेरिश हरामी। चलिए फटाफट उसकी कंडीशंस को हम समझ लेते हैं। ये कहाँ बनना चाहिए बेरिश हरामी? ये ट्रेंड के टॉप में बनना चाहिए। हमारा ऐसा ट्रेंड ऊपर चल रहा है, ये ट्रेंड के टॉप में इधर बनना चाहिए। ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? पहली कैंडल जो है हमारी ग्रीन बननी चाहिए, दूसरी कैंडल जो है हमारी रेड बननी चाहिए। लेकिन जो रेड कैंडल बनेगी वो ग्रीन कैंडल के पेट के अंदर होनी चाहिए। चाहिए यहाँ भी हो सकती है, चाहे यहाँ भी हो सकती है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल जो है उसके पेट के अंदर ये रेड कैंडल को होना चाहिए। यह हमारी कंडीशन है। अगर हमारी कंडीशन फुलफिल होती है तो हम ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं हमारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है क्या। हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि ट्रेंड के टॉप में बनना चाहिए। देखो यहाँ बन रहा है, ट्रेंड के टॉप में बनना चाहिए। पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। ये भी अपना हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। उसके बाद की कंडीशन क्या है कि दूसरी कैंडल रेड होनी चाहिए। हमारी दूसरी कैंडल भी रेड बन गई और ये जो पहले ग्रीन कैंडल है उसके पेट के अंदर है। ये जो रेड कैंडल है पहले ग्रीन कैंडल के पेट के अंदर है। हमारी सारी कंडीशंस यहाँ फुलफिल हो गई तो यहाँ हमारा ट्रेड 100% बनेगा। तो आप ट्रेड कहाँ ले सकते थे? हमारा ट्रेड कहाँ हो सकता था? जैसे ही ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होता है यहाँ हमारा ट्रेड बन सकता था। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ बन सकता था? ये ग्रीन कैंडल के ऊपर में हमारा स्टॉप लॉस बन सकता था। जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का लो मार्केट ने ब्रेक किया हम यहाँ एंट्री बना सकते थे। देखो एंट्री बनने के बाद में मार्केट कितना जोर से नीचे चला गया, कितने फटाफट चला। जैसे हमारी कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो हमें यहाँ ट्रेड लेना चाहिए, चाहे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो या हमारा टारगेट हिट हो, लेकिन यह ट्रेड लेना चाहिए। हमारा अगला पैटर्न होने वाला है प्राइसिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर। चलिए इसकी भी कंडीशन हम फटाफट जान लेते हैं, क्या कंडीशन हो सकती है इसकी। इसकी पहली कंडीशन क्या है कि ये प्राइसिंग लाइन कहाँ बनना चाहिए? ये बनना चाहिए ट्रेंड के बॉटम में। इतना तो आपको अभी समझ में आया होगा। जो बुलिश पैटर्न है वो सारे ट्रेंड के बॉटम में बनते हैं। ये पहली कंडीशन हो गई हमारी। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? हमारी जो पहली कैंडल है वो रेड होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? रेड होनी चाहिए। ये इसको वीक हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। वीक के बारे में ज़्यादा हम लोग सोचेंगे नहीं। पहली कंडीशन क्या है कि ये ट्रेंड के बॉटम में बनना चाहिए। दूसरी कंडीशन में क्या है कि उसकी पहली कैंडल जो है वो रेड बननी चाहिए। ये दूसरी कंडीशन हो गई। हमारी तीसरी कंडीशन क्या है कि पहले कैंडल के बाद में जो दूसरी कैंडल बनेगी उसका ओपनिंग गैप डाउन होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए। देखो गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए। और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में पहली जो कैंडल है रेड कैंडल, उसको 50% से ज़्यादा दूसरे कैंडल ने रिकवर करना चाहिए। क्या? पहले कैंडल के 50% से ज़्यादा दूसरे कैंडल ने रिकवर करना चाहिए, तब भी हमारा कंडीशन फुलफिल होगा, तभी हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। चलिए चार्ट के ऊपर देखते हैं हमारी एंट्री बन सकती है क्या नहीं। देखिए पहली कंडीशन क्या है हमारी? ट्रेंड के बॉटम में बनना चाहिए। ये ट्रेंड का बॉटम है। दूसरी कंडीशन क्या है कि पहली कैंडल कौन सी होनी चाहिए? रेड होनी चाहिए। तो पहली कैंडल भी बन गई रेड। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी?
रेड कैंडल के बाद की जो कैंडल बनेगी वो गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए, वो गैप डाउन ओपनिंग भी बन गई, दूसरी कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन क्या थी हमारी, जो दूसरी कैंडल बनेगी उस कैंडल ने पहले रेड कैंडल के 50% से ज़्यादा का एरिया रिकवर करना चाहिए। तो किया या रिकवर, तीसरी कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। तो यहाँ सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, तो हमारा यहाँ ट्रेड बन सकता था। तो कैसे हमारा ट्रेड बनेगा, कैसे बन सकता था, देखिए जो रेड कैंडल है जैसे ही इसके हाई को मार्केट ब्रेकआउट करता है तो हमारा उससे अगले कैंडल में ट्रेड यहाँ बनेगा, या ट्रेड बन सकता था। हमारा स्टॉप लॉस कहा था, ये जो हमारा ग्रीन कैंडल है दूसरा कैंडल बनेगा उसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो सकता था और इसके ऊपर हमारा एंट्री हो सकता था। इसके बाद में हमारा कौन सा है पैटर्न है, डार्क क्लाउड कवर। ये हमारा पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर, यानी कि क्या, जो आकाश में काले बादल छा जाते हैं बारिश के टाइम में, काले बादल, उसके ऊपर इसका नाम रखा है डार्क क्लाउड कवर। चलिए इसकी कंडीशन भी हम फटाफट जान लेते हैं। उसकी क्या कंडीशन हो सकती है, इसकी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये कहाँ बनना चाहिए, ट्रेंड के टॉप में, कहाँ बनना चाहिए, ट्रेंड के टॉप में। ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि पहली कैंडल जो है हमारी वो ग्रीन बननी चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है हमारी, उसके बाद की कैंडल कौन सी बननी चाहिए, रेड बननी चाहिए। कौन सी बननी चाहिए, रेड बननी चाहिए। अगली कंडीशन रेड तो बन गई, उसकी अगली कंडीशन क्या है, दूसरी कैंडल जब बनेगी तो उसको गैप अप ओपनिंग मिलना चाहिए। कहाँ मिलना चाहिए, गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है। अगर ये तीनों कंडीशन, अगर ये हमारी सारी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। चलिए चार्ट के ऊपर देखते हैं ऐसी कोई कंडीशन बन सकती थी क्या, बनती है क्या। देखिए हमारी पहली कंडीशन क्या है कि ट्रेंड के टॉप में बनना चाहिए, या बन रहा है, कहाँ बनना चाहिए, ट्रेंड के टॉप में बनना चाहिए, बन रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारी पहली जो कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए, ग्रीन भी मिल गई हमको। दूसरी कंडीशन क्या थी, हमारी दूसरी कैंडल रेड मिलनी चाहिए, हमें रेड भी कैंडल मिल गई। उसकी अगली कंडीशन क्या है हमारी कि उसका ओपनिंग गैप अप होना चाहिए, मिल गया हमें गैप अप ओपनिंग, या गैप अप ओपनिंग मिल गया, ये भी कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। उसके बाद क्या कंडीशन थी हमारी, जो पहली कैंडल बन रही है ना ग्रीन कैंडल, उससे उसका 50% एरिया दूसरे कैंडल ने कवर करना चाहिए, किया 50% से ज़्यादा का एरिया कवर किया दूसरे कैंडल ने। तो यह हमें हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो यह हमारा ट्रेड 100% बनेगा। कैसे बनेगा, 100% बनेगा। अब यह हमारा ट्रेड कैसे कहाँ बनेगा, हमारी एंट्री कहाँ होगी, जैसे ही ये ग्रीन कैंडल का लो मार्केट ब्रेक करता है उसके अगले कैंडल में हमारा ट्रेड बनेगा। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, ये जो रेड कैंडल है दूसरी कैंडल बन रही है उसके हाई के ऊपर हमारा यहाँ स्टॉप लॉस रहेगा। थोड़ा बफर छोड़ के हम यहाँ स्टॉप लॉस लगा देंगे, यहाँ स्टॉप लॉस लगा देंगे और एंट्री हमारी यहाँ होगी। देखो जैसे ही इसके लो को मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट कितनी तेजी से फॉल कर गया। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिएगा, रिवाइंड कर दीजिएगा, आपको समझ में आएगा। एक बार उसको पक्का समझ लो, ये आपको बहुत काम आने वाला है। हमारा अगला पैटर्न होने वाला है ट्विज़र बॉटम और ट्विज़र टॉप। ये हमारा आखिरी पैटर्न है आज के वीडियो का, उसको हम फटाफट से देख लेते हैं, वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है। पहला है हमारा ट्विज़र बॉटम। ट्विज़र बॉटम की हमारी कंडीशंस क्या है उसको समझ लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि ये बनना चाहिए ट्रेंड के बॉटम में, कहाँ बनना चाहिए, ट्रेंड के बॉटम में, ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, इसकी जो पहली कैंडल है वो रेड बननी चाहिए। कैसी बननी चाहिए, रेड बननी चाहिए। उसके बाद की कैंडल कौन सी बननी चाहिए, ग्रीन बननी चाहिए। इसको भी हो सकती है, नहीं हो सकती, ये कैंडल बराबर की हो सकती है या छोटी भी हो सकती है। जैसे ये पहली कैंडल है, दूसरी कैंडल इस तरफ की भी हो सकती है, इतनी छोटी भी हो सकती है या इससे बड़ी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, बराबर। लेकिन दोनों का जो बॉटम है वो सेम होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि दोनों का बॉटम सेम होना चाहिए, ट्रेंड के बॉटम में बननी चाहिए, दोनों का बॉटम सेम होना चाहिए। पहली कैंडल रेड बननी चाहिए, दूसरी कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। ये हमारी कंडीशन है। उसमें थोड़ा वीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वीक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो है नीचे का बॉटम वो सेम होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है। चलिए चार्ट के ऊपर फटाफट देखते हैं हमारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है क्या। देखिए हमारी कंडीशन क्या थी कि ट्रेंड के बॉटम में बनना चाहिए। देखिए ये ट्रेंड के बॉटम में बन रहा है, या ये ट्रेंड का बॉटम है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, पहली कैंडल रेड बननी चाहिए, या रेड कैंडल भी बन गई पहली। उसके बाद में क्या था, दूसरी कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, दूसरी कैंडल भी ग्रीन बन गई। उसके बाद की कंडीशन क्या है, दोनों का बॉटम जो है वो सेम होना चाहिए, है सेम, दोनों का बॉटम सेम। यहाँ थोड़ी सी वीक बन गई, वीक को छोड़ दो, लेकिन दोनों का बॉटम यहाँ एकदम सेम बन गया। हमारी सारी कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है, तो यह 100% हमारा ट्रेड बन सकता है। हमारा ट्रेड कहाँ पर बनेगा, हमारा ट्रेड बनेगा जैसे ही ये रेड कैंडल का हाई मार्केट ब्रेक करेगा, हमारा यहाँ एंट्री हो सकती थी।
हमारी एंट्री यहाँ पर हो सकती थी, हमारा स्टॉप लॉस एक ग्रीन कैंडल के लो के नीचे यहाँ पर थोड़ा बफर छोड़ के हमारा स्टॉप लॉस हो सकता था। देखिए जैसे ही इसके हाई को मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट कितने तेजी से ऊपर चला गया। जब तक हाई ब्रेक नहीं होता है हम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, जैसे हाई ब्रेक होता है हम ट्रेड में एंट्री करेंगे, चाहे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो या टारगेट हिट हो, लेकिन हमारी कंडीशंस पहले फुलफिल होनी चाहिए, उसके बाद में हम ट्रेड ले सकते हैं, उससे पहले हम ट्रेड नहीं ले सकते। अगला पैटर्न है हमारा ट्विजर टॉप। इसकी कंडीशन भी फटाफट समझ लेते हैं। इसकी कंडीशन क्या है कि ये कहाँ बनना चाहिए, ये कहाँ बनना चाहिए, ट्रेंड के टॉप में, बराबर इस तरफ का ट्रेंड होता है, ये ट्रेंड के टॉप में बनना चाहिए। ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी जो पहली कैंडल बनेगी वो ग्रीन बननी चाहिए, उसके बाद में रेड कैंडल बननी चाहिए, ये हमारी दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है, इसको भी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। पहले जैसा इसकी क्या ये जो कैंडल ये छोटी भी हो सकती है, ये इससे भी बड़ी हो सकती है, इससे भी छोटी हो सकती है, लेकिन ये जो है दोनों का टॉप ये सेम होना चाहिए, इसको समझ लो। ये जो टॉप है दोनों का ये सेम होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। चलिए चार्ट के ऊपर देखते हैं हमारी कंडीशन फुलफिल सच में हो रही है क्या। क्या कंडीशन थी हमारी, पहली कंडीशन कौन सी थी, ये ट्रेंड के टॉप में बनना चाहिए, देखो यहाँ बन गया, ट्रेंड के टॉप में बन गया। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, पहली कैंडल हमारी ग्रीन होनी चाहिए, ग्रीन भी हो गई। उसके बाद की कैंडल रेड बननी चाहिए, रेड भी बन गई। आखिर में हमारी कंडीशन क्या थी, ये दोनों का जो टॉप है वो सेम होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हो गया यार सेम, हमारी सारी कंडीशन से आप फुलफिल हो गई, तो हमारा यहाँ ट्रेड 100% बन सकता है। कैसे बन सकता है, हम ट्रेड कहाँ लेंगे इसको, हम यहाँ पर ट्रेड कैसे ले सकते थे, कैसे ले सकते थे। देखिए जैसे ही ये पहली कैंडल है ग्रीन वाली, उसका लो ब्रेक करता है मार्केट, तो हमारा ट्रेड यहाँ बन सकता था। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ बन सकता था, इसके ऊपर में हमारा स्टॉप लॉस बन सकता था। जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है, मार्केट कितनी तेज़ी से नीचे आ रहा है, देखो यहाँ भी बन गया, और कहीं बन रहा है क्या देखते हैं। हाँ देखो यहाँ भी बन रहा है, ये देखो यहाँ भी। हमने क्या कहा था, पहली कंडीशन क्या है कि ट्रेंड के टॉप में बनना चाहिए, बन गया ट्रेंड के टॉप में। पहली कंडीशन क्या है, पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, पहली कैंडल ग्रीन भी बन गई। दूसरी कैंडल रेड बननी चाहिए, दूसरी कैंडल रेड भी बन गई। हमारी सारी कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है, तो हमें यहाँ ट्रेड मिल सकता था। कैसे मिल सकता था, जैसे ग्रीन कैंडल के नीचे, जैसे ये ग्रीन कैंडल का लो मार्केट ब्रेक कर देता है, हमारी एंट्री यहाँ हो सकती थी, हमारा स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर थोड़ा ऊपर छोड़ के यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हो सकता था। देखो फटक से मार्केट नीचे गिर गया। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा है, इसके एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने सीखा है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। आज हमने पहला पैटर्न कौन सा सीखा है, बुलिश एंड किकर एंड बेरिश एंड किकर। दूसरा पैटर्न हमने कौन सा सीखा है, बुलिश इनगल्फिन एंड बेरिश इनगल्फिन। तीसरा पैटर्न कौन सा है हमारा, बुलिश हारामी एंड बेरिश हारामी। चौथा पैटर्न कौन सा है हमारा, प्राइजिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर। और आखिरी में पैटर्न कौन सा है हमारा, ट्विजर बॉटम एंड ट्विजर टॉप। देखिए दोस्तों, ये सारे पैटर्न शेयर बाजार में आपको बहुत काम आएंगे। आपको इससे प्रैक्टिस करना चाहिए, कम से कम 10 चार्ट 15 चार्ट के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा, बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए शेयर मार्केट में काम करने से पहले मेहनत करनी ज़रूरी है, प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने के बाद में ही आप ट्रेड ले सकते हो, उससे पहले ट्रेड मत लेना, वरना आपका नुकसान हो सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक कर देना और एक प्यारी सी कमेंट जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।